देश को स्वतंत्रता मिले हुए लगभग 75 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आज भी देश के हर एक कोने से बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचारों की जो खबरें हैं वो हर दिन, हर मिनट, हर पल पल सामने आती रहती है। कई देश में मूंछ रखने पर किसी की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं घोड़ी पर बैठकर शादी करने को लेकर भी कई सारे लोगों को अपमानित किया जाता है। ऐसी ही घटनाएं जो है वो हर एक देश के कोने से आती है। राजस्थान से भी पिछले साल एक ऐसी खबर देखने को मिली थी, जिसमें मटके से पानी पीने को लेकर एक खबर सामने आई थी। एक युवा की उस पर भी हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र में भी एक ऐसी ही खबर पिछले साल सामने आई थी, जिसमें दो युवाओं को पैर और हाथ बांधकर उल्टा पेड़ को लटकाकर उन्हें पीटा गया। और ऐसी खबरें केवल एक राज्य से नहीं बल्कि देश के हर एक कोने से देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक खबर उड़ीसा के गंजाम जिले से आई है, जिसमें कुछ जातिवादी तत्वों ने दो युवाओं को मतलब उनके हाथ पैर बांधकर उनको बेरहमी से पीटा और उन पर मतलब ये अत्याचार हुआ है। देश के हर एक कोने से ऐसी खबर देखने को मिलती है, लेकिन वहां के शासन प्रशासन इस पर कोई भी मतलब सख्ती या इस पर कोई भी एक्शन लेने में वो मतलब कामयाब नहीं दिखते हैं। और वहां पर जो कानून व्यवस्था है वो धरी की धरी दिखाई देती है। ऐसे में आपको बता दूं कि इन घटनाओं को लेकर बसपा जो है एक राष्ट्रीय व्यापी मतलब आवाज उठाती है, राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाती है। और इसी उड़ीसा की घटना को लेकर बसपा सुप्रीमो ने भी आज दो ट्वीट किए हैं, जिसमें इस घटना की बसपा सुप्रीमो ने निंदा की है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की एक सख्त हिदायत जो है वहां के शासन प्रशासन को दी है और एक अपील भी उनको की है। बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले एक ट्वीट बसपा सुप्रीमो के हम देखते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने इस संबंध में क्या कुछ कहा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उड़ीसा राज्य में के गंजाम जिले में कुछ जातिवादी संगठनों द्वारा दो दलित युवकों के हाथ पैर बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई करना, आधे सर के बाल काटना, घुटनों पर चलने, नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर करना, यह घोर अमानवीय कृत्य है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यानी आप सोचिए कि स्वतंत्रता मिले हुए हमें लगभग कितने साल बीत गए, एक संवैधानिक ढांचे के तहत हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक संवैधानिक तौर पर हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन आज भी देश में असामाजिक तत्व जो है वो इतने हावी है कि किसी युवाओं को, किसी जाति विशेष लोगों को बांधकर उनको पीटा जाता है, नाले का पानी पिलाया जाता है जबरदस्ती और सर के बाल भी मुंडवाए जाते हैं। तो ये जघन्य अपराध है, अमानवीय अपराध है, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने इस ट्वीट में कहा है। और इस कार्य की घोर निंदा उन्होंने की है और वहां के शासन प्रशासन को भी ये एक अपील की है, मांग की है कि वो इस पर जल्द से जल्द मतलब इस पर संज्ञान ले और उन युवाओं पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है उनको न्याय दिलाए। बसपा सुप्रीमो ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, उड़ीसा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस घटना का संज्ञान लेकर सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि इस तरह की जघन्य घटना दोबारा ना हो सके। यह सभी की मांग है। यानी बहन जी ने उड़ीसा की सरकार व केंद्र सरकार को भी इस मामले में संज्ञान लेने की बात की है, अपील की है, मांग की है और ऐसी घटनाएं जो है इनकी पुनरावृत्ति जो है वो दोबारा ना होने पाए, ये बड़ी अपील बसपा सुप्रीमो की ओर से की गई है। क्योंकि ऐसे अपराध एक स्वतंत्र भारत में होना, एक संवैधानिक ढांचे में रहकर होना, ये काफी चिंतनीय बात है, अमानवीय कृत्य है। और ऐसे अन्याय जो है वो लगातार बहुजन समाज में जो अलग अलग जातियां हैं उन पर होती रहती है और इसका जो संज्ञान है वहां की सरकारें और वहां का शासन प्रशासन इसको ध्यान में नहीं लेता है, जो कि जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने इस पर कड़ी संज्ञान लेनी चाहिए, कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। बसपा एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जो दबे कुचले समाज की आवाज उठाती है। बसपा सुप्रीमो ने जो आज दो ट्वीट किए हैं ये काफी महत्वपूर्ण ट्वीट है और इस घटना की गंभीरता को भी बसपा सुप्रीमो ने मतलब पहचाना है और वहां की सरकार को और केंद्र सरकार को भी ये बड़ी अपील की है, मांग की है कि वो इस मामले को लेकर जरूर संज्ञान ले ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना होने पाए।
वैसे बहुजन समाज पर हो रहे इन अन्य अत्याचारों को लेकर लगातार बहुजन समाज को पीटा जाता है, मारा जाता है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी ये समाज जो है वो जागरूक नहीं हो पा रहा है। और जो लोग इनके अन्य अत्याचार को एक्सपोज करते हैं उनको भी ये समाज पहचानने में एक बड़ी भूल कर रहा है। इन सभी घटनाक्रमों को लेकर और बहुजन समाज पर हो रहे अन्य अत्याचारों को लेकर आपकी क्या कुछ सोच है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।